जम्मू कश्मीर का पहलगांव जो सैलानियों के लिए पसंदीदा जगह है, लेकिन उसे दहलाने की जो साजिश पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने रची, अब उनको ठोकने की तैयारी भी हमारी सेना कर रही है। एक्शन प्लान जो है वो तैयार हो रहा है। इधर से गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो श्रीनगर पहुंच रहे हैं। तमाम जो चीजें हैं वो अब जम्मू कश्मीर में होने जा रही हैं। अब सोचिए कि इन आतंकियों ने जिस तरह की गलती की है उसकी सजा इन्हें तत्काल भुगतनी भी होगी। लेकिन ये जो पूरा आतंकी हमला है इसे अंजाम कैसे दिया गया ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है, और जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांपने वाली है। मैं सही बता रहा हूं, आप अगर जानेंगे कि कैसे इन आतंकियों ने पर्यटकों का नाम पूछकर उनके ऊपर फायरिंग की है, वो गुस्से से भर देने वाला है। इन आतंकियों ने पहले घुड़सवारी कर रहे वहां पर जो सैलानी थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए थे, देश के अलग अलग जगह से आए हुए थे, अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, उनसे उनका नाम पूछा और उन पर फायरिंग की। अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग इस आतंकी हमले में, इस कारण आतंकी हमले में अपनी जान गंवाए बैठे हैं। अभी फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन अब कैसे सुनवाते हैं आपको कि ये जो महिला है इनके पति को आपको बता दें कि निशाना बनाया गया, उन पर फायरिंग की गई, और इन्होंने बताया कि कैसे ये कुछ खा पी रहे थे, वहां पर भेलपूरी खा रहे थे, तभी अचानक से कुछ लोग आते हैं जो कि पुलिस और सेना की वर्दी में होते हैं, वो आतंकी, और पहले नाम पूछते हैं और उस पर फायरिंग करते हैं। सुनिए जरा ये क्या कुछ कह रहे हैं। क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। तो सुना आपने किस तरीके से ये जो महिला है वो बता रही हैं कि जो 2 से 3 आतंकी हैं वो पुलिस और सेना की वर्दी में जो बताया जा रहा है वो आते हैं इनके पास, ये अपने पति के साथ जो है वो भेलपूरी खा रही थी, और अचानक से इनसे इनका नाम पूछते हैं और उनके पति को गोली मार देते हैं। बेहद खौफनाक और बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें हैं जो वो पहलगांव से निकलकर इस वक्त सामने आ रही हैं, और बहुत बड़ी आतंकी हमले को इस वक्त अंजाम दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से श्रीनगर के लिए रवाना हुए, उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा उनके साथ मौजूद हैं, वो भी श्रीनगर के लिए रवाना हुए हैं। आप समझिए ये उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें जो कि अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव करके श्रीनगर की तरफ रवाना हुए हैं, पहलगांव की तरफ रवाना हुए हैं। तो आप इस हमले की आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये हमला है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गंभीरता इस वक्त दिखाई जा रही है सेना की तरफ से भी। सेना ने हालांकि पूरे, जैसे मैंने बताया कि पूरे इलाके को इस वक्त घेरा हुआ है हेलीकॉप्टर से। ये तब की तस्वीरें हैं जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और जैसे ही ये खबर उमर अब्दुल्ला को लगती है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लगती है, वो तुरंत सारे कामकाज छोड़कर रवाना हो जाते हैं। उससे पहले उन्होंने जानकारी दी कि वो तुरंत रवाना हो रहे हैं पहलगांव के लिए। उधर से गृहमंत्री अमित शाह जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले जानकारी दी, उनको पूरा ब्रीफ किया कि आखिर ये कैसे आतंकी हमला हुआ है, कितने लोग इसमें मारे गए हैं या फिर हताहत हुए हैं। बताया जा रहा है कि 12 लोग घायल हैं, उनका इलाज इस वक्त जारी है। हालांकि जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है अभी भी, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि जो है वो मौतों की भी नहीं हो पाई है। घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। बेहद खौफनाक तस्वीरें इस वक्त लगातार पहलगांव से निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आप समझिए कि इन आतंकियों ने जो अपनी मौत को दावत दी है और इसी के साथ अपने आकाओं की मौत को जो दावत दी है वो अब इनके लिए काल की तरह साबित होने वाला है। इन्होंने भारत की कश्मीर से छेड़छाड़ तो की ही, साजिश रचने का काम तो किया ही, लेकिन मासूम बेकसूर जो लोग थे जो सिर्फ यहां घूमने के लिए आए हुए थे अपने परिवारों के साथ, उनको भी निशाना बनाया है। अभी भी लिस्ट आना बाकी है कि कौन कौन जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, लेकिन ये एक जो बयान इस महिला का, किस तरीके से वो खा पी रहे थे और अचानक से कुछ लोग आते हैं, नाम पूछते हैं और उनके पति को गोली मार देते हैं, ये बेहद रूह कांपने वाला है, बेहद खौफनाक ये बयान है। आप सोचिए किस तरीके से कोई परिवार जो छुट्टियां मनाने के लिए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए कश्मीर की वादियों में आता है, और वो आस लेकर आता है कि वो दौर अब खत्म हो चुका है, वो आतंकी दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन आतंकी आते हैं और उनके परिवार को कुछ
पल भर में ही इनकी खुशियों को छीन कर वहां से चले जाते हैं। उनका इलाज अब होना बहुत जरूरी है। देखना होगा कि क्या अब एक्शन प्लान इस आतंकी हमले के बाद तैयार किया जा रहा है या फिर किया जाएगा। बहुत सारी अपडेट्स अभी आना बाकी हैं। तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारियों के लिए हर पल आप जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।